हेलो गाइस, तो यार मैं ना एक सीरीज बना रहा हूँ जहाँ ना मैं जितने भी टॉप ईवी ब्रांड्स है ना लाइक ओला, एथर, टीवीएस, बजाज वगैरह, मैं उन सारे ही ब्रांड के गाड़ियों का नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ इस सीरीज में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा मॉडल लेने से पहले उस पर्टिकुलर मॉडल का किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार मैं ना बहुत सारे ईवी यूजर से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। मेरे पास हर स्टेट का ईवी व्हाट्सएप ग्रुप है, इवन हर ब्रांड का ही सेपरेट ईवी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जहाँ पे बहुत सारे यूजर से बात करके मुझे पता चला कि ये लोग ना गाड़ी का सिर्फ एक चीज देख के गाड़ी ले लेते हैं। कोई अगर बिल्ड क्वालिटी देख रहा है तो सिर्फ बिल्ड क्वालिटी देख रहा है, कोई अगर रेंज देख रहा है तो सिर्फ रेंज देख रहा है। और भाई इन सभी गाड़ियों में से आप कोई भी गाड़ी लोगे ना तो मिनिमम 1 लाख तो लगभग लग ही जाता है ना। और इतना पैसा लगाने के बाद अगर आपको पता चलेगा यार इस गाड़ी का ये नेगेटिव पॉइंट है और मैं तो इसे मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आप फंस जाओगे। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यार 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। इसलिए मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पहले बात करूंगा, पॉजिटिव पॉइंट्स वाला भी सीरीज आएगा बट पहले नेगेटिव। और मैं ये चाहूंगा कि जो यूजर्स है, जैसे कि इस वीडियो में मैं बजाज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि बजाज के जो यूजर्स है वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट कर जरूर बताए। मैं जिस जिस नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं, कमेंट कर जरूर बताए। सो गाइस, ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड जहाँ हम बात करेंगे बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। So, without wasting any time, let's start the video. Now, यहाँ एक चीज मैं जल्दी से क्लियर कर दूं कि यार देखो, कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो आपके लिए मैनेजेबल है बट दूसरों के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे आप कमेंट कर गाली मत देना। यहाँ मैं इन जनरल बात करने वाला हूँ और मैं फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है ना उस बारे में ही बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बजाज का कर्व वेट, देखो बजाज चेतक का ना कर्व वेट है 134 किलो का, समझ रहे हो। होंडा एसपी साइन वगैरह का भी ना 120 या 25 ही होता है, बट यहाँ चेतक का है भाई 134 केजी। अब देखो, ज्यादातर लोगों के लिए ये तो मैनेजेबल है, बट जो लोग इसे एज अ फैमिली यूज के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो जो उनके फैमिली में थोड़ा एजेड है ना और जो लेडीज है उनको भाई ये गाड़ी संभालने में दिक्कत होगा। इसलिए बजाज चेतक का ये चीज भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए। और यही था चेतक का पहला नेगेटिव पॉइंट। यार वेट बहुत ज्यादा है, हाँ मेटल बॉडी है इसलिए वेट ज्यादा है बट है। नाउ अब चलते हैं चेतक का दूसरा नेगेटिव पॉइंट की तरफ में, जो है भाई उसका डिस्प्ले। यार धूप में ना बहुत दिक्कत होता है। आप ही सोचो ना, नॉर्मल जो ओडोमीटर होता है वही हम लोग दोपहर के टाइम में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसे देखने में कितना दिक्कत होता है। और यहाँ बजाज का डिस्प्ले तो और भी डल है, जिस वजह से भाई आपको दिन के वक्त डिस्प्ले को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, कभी कभी तो कुछ नजर भी नहीं आता है। तो ये भी एक बजाज का नेगेटिव पॉइंट ही है, समझ लो। नाउ तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है बजाज का सिंगल सस्पेंशन। यार आप जितना भी बोल रहे हो कि यार अच्छा क्वालिटी का सस्पेंशन है, मैनेज कर लेगा वगैरह वगैरह, बट एक बात तो है कि डुअल सस्पेंशन हमेशा ही सिंगल सस्पेंशन से बेटर होता है। और मुझसे हमारे बजाज वाले व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत सारे मेंबर ने भी इस चीज का कंप्लेन किया है कि यार सस्पेंशन में दिक्कत आ रहा है, खास करके जो लोग विलेज एरिया में हैं जहाँ पे रास्ता कच्चा है, उन लोगों को भाई बहुत दिक्कत होता है सस्पेंशन की वजह से। नाउ बजाज का जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि भाई ये गाड़ी उतना स्मार्ट नहीं है। देखो यहाँ मैं लुक वाइज स्मार्टनेस का बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फीचर्स वाइज। अब इसे एग्जैक्टली नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोल सकते, बट यस बजाज को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार 2025 में जब आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो ना तो यार थोड़ा फीचर्स तो उसमें अच्छा होना चाहिए ना। हाँ बजाज का लेटेस्ट वाले मॉडल में हमें मैप जरूर देखने को मिल रहा है, बट उससे ज्यादा और कुछ अच्छा यहाँ पे इन टर्म ऑफ फीचर्स आपको बजाज में नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाज की गाड़ी में थोड़ा और भी टेक का तड़का लगना चाहिए। नाउ अब आते हैं लास्ट नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। और भाई ये जो नेगेटिव पॉइंट है ना, यही बजाज का पॉजिटिव पॉइंट भी है। आप बोलोगे यार क्या बोल रहे हो तुम, बट यस ये जो नेगेटिव पॉइंट है वो है भाई बजाज का मेटल बॉडी। देखो मेटल बॉडी वैसे तो बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, लॉन्जिबिलिटी अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में आपको इसके बॉडी में डेंटिंग का इशू देखने को मिलेगा, रस्टिंग देखने को मिलेगा, जंग वगैरह बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग रन में। क्योंकि यार हम लोगों का जो वेदर है ना वो दिन भर दिन खराब हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ता जा रहा है, जब तब बारिश हो जाता है। और ऐसे में अगर आप गाड़ी को बाहर पार्क करते हो, आपके पास पार्किंग का सही जगह नहीं है, तब तो ये आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी नहीं, कुछ दिन बाद, मतलब कम से कम 2.5 से 3 साल बाद आपको डेंटिंग वगैरह का इशू देखने को मिलेगा
बजाज चेतक में, क्योंकि यार मेटल बॉडी है, ये तो कॉमन सेंस है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि मेटल बॉडी जब इसका प्लस पॉइंट है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। खैर, ये था कुछ फंडामेंटल चीज जो मुझे बजाज का नेगेटिव लगा। अगर आप बजाज यूजर हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ मैंने जो जो पॉइंट बताया इसमें से कौन सा आपको भी लगता है कि यस नेगेटिव है, और आप इन सारी चीजों को अगर मैनेज कर पाओगे, कंसिडर कर पाओगे, तो आप बिल्कुल ये गाड़ी लो, क्योंकि बजाज का ज्यादातर रिव्यूज अच्छा ही है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखिए ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।